हाय। एक्सेल सीखने की इस सीरीज में आज हमारा है डे 6 और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सेल के कुछ बेसिक फॉर्मूलेज के बारे में। जैसे कि जब आप एक्सेल पढ़ते हैं तो उसमें आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको अलग-अलग सिचुएशन में अलग-अलग फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ते हैं, जिसमें से आई थिंक मैंने आपको 2 या 3 फॉर्मूले बताए भी हैं। जैसे मैंने आपको काउंट ब्लैंक बता दिया है, मैंने आपको सम फार्मूला बता दिया है, उसके अलावा प्रोडक्ट बता दिया है, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जो कि आपको आने चाहिए, या फिर यूँ कहें कि एक फॉर्मूले की हमें प्रैक्टिस भी करनी होगी ताकि हमारे हमारा जो फॉर्मूला है वो काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और हमें फॉर्मूला लगाने आ जाए एक्सेल में। तो इसलिए हम आज कम से कम 4 या 5 फॉर्मूलों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि नंबर्स फॉर्मेटिंग क्या होती है, कैसे हम नंबर्स में डेसिमल अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम डेट चेंज मतलब डेट को फॉर्मेट कर सकते हैं। उसमें और भी फॉर्मेटिंग्स थी, जैसे कि परसेंटेज के लिए या और भी अलग-अलग तरह की फॉर्मेटिंग्स थी। तो जैसे-जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी वैसे-वैसे हम उसको देखते जाएँगे, राइट? तो अभी के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से कुछ बेसिक फॉर्मूलेज़ को देख लेते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने फिर से वही एक्सेल फाइल खुली है जो कि हमने लास्ट टाइम बनाया था एक्सेल प्रैक्टिस करके। तो एक ही फाइल के अंदर, एक ही वर्कबुक के अंदर हम डिफरेंट शीट्स बनाकर काम कर रहे हैं एंड उसी में हम सारा अपना डेटा सेव करते जा रहे हैं। और आपको याद दिला दूं कि बार-बार आपको कंट्रोल एस करते रहना है। क्यों कंट्रोल एस करते रहना है? क्योंकि इससे आपका डेटा सेव होते रहेगा हमेशा। ओके, नाउ यहाँ पर मैंने एक शीट ले लिया है जिसका नाम मैंने बेसिक फार्मूला रख लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको शीट का नाम कैसे चेंज करते हैं और नया शीट कैसे लेते हैं ये तो पता ही होगा। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे फार्मूला लगाने के लिए कुछ डेटा चाहिए होगा, जो डेटा हम या तो प्रिपेयर करेंगे या कहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे। याद होगा आपको, मैंने स्टूडेंट डेटा बनाया था और स्टूडेंट डेटा के अंदर नेम, एड्रेस और ये 5 सब्जेक्ट के मार्क्स थे। हम इसी डेटा का यूज़ करने वाले हैं। चलिए, यहाँ से मैंने इसे कर लिया कॉपी। अब कॉपी का जो शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल सी होता है, या फिर आप यहाँ से चुपचाप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितना से जितना अधिक आप शॉर्टकट की यूज करेंगे उतना ज़्यादा आप एक्सेल को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तो उसके लिए मैंने कंट्रोल सी दबाया और यहाँ पर आकर पहले सेल पे चले जाना है और या तो कंट्रोल वी दबाइए या फिर आप चुपचाप यहाँ से पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कंट्रोल वी दबाइए। आ गया। अब डेटा तो आ गया, इसमें कुछ अननेसेसरी डेटा भी है, जैसे मुझे एड्रेस की कोई नीड नहीं है। कैसे डिलीट करते हैं बताया था ना, यहाँ से डिलीट पे क्लिक करना है। लेकिन फिर से वही बात, शॉर्टकट क्या यूज करना है, कंट्रोल के साथ माइनस वाला बटन आपको यूज करना है। बी वाला सेल डिलीट हो गया। अब यहाँ पे चूंकि टोटल का फॉर्मूला लगा हुआ है तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे टोटल की जगह लिख देता हूँ SUM, सम। ठीक है। फिर यहाँ हम लिखेंगे, अच्छा सम तो ये तो समझ में आ रहा है ना कि यहाँ हम सम का ही फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल ही रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे AVERAGE, एवरेज। एवरेज के बाद टैब दबाया और हम एक और फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज मैक्स। मैक्स यानी मैक्सिमम कितना हमने गेन किया है। और एक फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज मीन, यानी कि मिनिमम। ठीक है। उसके अलावा हम और भी बहुत सारे फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, जैसे कि काउंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इफ का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इफ एक छोटा सा फॉर्मूला है, मतलब छोटा तो नहीं कह सकते, इफ फॉर्मूले को बहुत बड़े लेवल पे ही उसका यूज होता है, बट मैं यहाँ पे एक छोटा सा इफ का कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशनल इफ भी लगा लेता हूँ। अच्छा, इफ की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टेटस। डन। तो हमारा रिजल्ट भी रेडी हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले इस पे बॉर्डर अप्लाई करते हैं। बॉर्डर अप्लाई करने के बाद टोटल वाला सेल मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमें दोबारा से फॉर्मूला सीखना है। और याद है आपको हमने फॉर्मूला कैसे लगाया था? ठीक है। तो फॉर्मूला लगाने के लिए आपको क्या करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो काम आपको फॉर्मूला लगाने के लिए करना है वो है, पहले तो इसे अरेंज कर लेते हैं। डन। वो है कि आप यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन दीजिए। ठीक है। एक बार मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। चलिए, यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सामने है और यहाँ पे मैं टोटल की जगह लिख रहा हूँ इज इक्वल टू, फिर यहाँ लिख रहा हूँ सम। टैब दबाया ताकि ब्रैकेट आ जाए। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो भी है, जैसे फिजिक्स छोड़ना नहीं है,
केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देना है। अब कई लोगों को ना सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? उसके लिए सॉल्यूशन है कि आप सेल का एड्रेस याद कर लीजिए। बताइए ये कौन सा सेल है? तो अगर आप देखेंगे तो ये बी है और इधर से 2 है, मतलब ये B2 है। इस सेल का नाम आप यहाँ देख सकते हैं, B2 लिख रहा है। और ये सेल कौन सा है? तो सर ये F2 सेल है। तो B2 से F2 तक हमें जोड़ना था, तो मैंने क्या लिखा? मैंने पहले लिखा इज इक्वल टू सम, मतलब जोड़ना है। किसे जोड़ना है? तो मैंने लिख दिया B2। देखो B2 ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया, राइट? कॉलन का साइन दिया और लिखा F2। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि B2 से F2 तक सिलेक्शन खुद ब खुद बन गई है और ब्रैकेट करके एंटर। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है फॉर्मूला लगाने की, ठीक है? आप सेल का नाम थोड़ा सा याद कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या देंगे? तो इसमें सर अब याद हो गया है, हमें B3 इसमें देना है, तो हमने लिखा B3 कॉलन F3, राइट? तो B3 से F3 तक जोड़ देगा। बहुत अच्छा। इसमें क्या देंगे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम और यहाँ लिखेंगे हम B4 और B4 के बाद कॉलन देंगे और यहाँ पे देंगे F4। यानी पहला और आखिरी देना होता है जब ये लाइन से होता है तब, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो मतलब कि ये हम सीख गए कैसे करना है, ठीक है? कैसे जोड़ना है? 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, आपको जितनी बार मन करे उतनी बार लिखिए, क्योंकि फॉर्मूला लिखने से ना फॉर्मूला याद हो जाता है, ठीक है? अब उसके बाद ड्रैग तो है ही अपना साथी, ड्रैग कर देंगे और हमारा यहाँ पर सारा आ जाएगा। बट कभी भी ऐसा मत करिएगा कि एक आपने फॉर्मूला लिखा और ड्रैग कर दिया, यार उससे प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी, है ना? चलो, एवरेज के लिए हम एवरेज का ही फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज मतलब हम जानना चाहते हैं कि भाई ये जो मार्क्स आए हैं इसमें एवरेज मार्क्स कितना है? इसका एवरेज मार्क्स यानी कि परसेंटेज एक तरह से हम कह सकते हैं, वो कितना है? तो फिर से वही चीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, टोटल मत सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स को सिलेक्ट कर लिया एंड निकल गया हमारा एवरेज 67.6। दिस इज द परसेंटेज एक्चुअली। तो ये क्या है? हमारा परसेंटेज है। यानी अगर किसी स्टूडेंट के इतने नंबर्स आए हैं तो उसका परसेंटेज कितना है? 67.6% है। तो एवरेज की जगह आप चाहें तो यहाँ पे परसेंट का साइन भी दे सकते हैं, डजेंट मैटर, बट फॉर्मूला एवरेज का ही लगेगा, इस बात को याद रखिएगा। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। अच्छा, एक बार और करते हैं सर। तो यहाँ पे हमने लिखा एवरेज, पूरा लिखेंगे क्या? नहीं, पूरा नहीं लिखेंगे। नीचे देखिए यहाँ पे एवरेज दिया है, टैब दबा दिया। ओके, फिर हम क्या देंगे? B3 से लेकर, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, B3 से लेकर F3 तक, B3 से लेकर F3 तक, डन। फिर यहाँ पे एक बार और लिखें एवरेज। और एक एक तरीका और बता देता हूँ, आप पहले वाले पे क्लिक करिए, शिफ्ट दबा के आखिरी पे क्लिक करिए, ऐसे भी सिलेक्शन बन जाएगा। यानी क्या करना है? पहले वाले पे क्लिक करना है, शिफ्ट बटन होल्ड करना है और आखिरी वाले पे क्लिक करना है। ये भी हो गया। तो इस तरह से करिए और यहाँ पे डबल क्लिक करके अपना पूरे में लगा दीजिए। मैक्स फॉर्मूला यूज करते हैं। मैक्स क्या करता है? मैक्सिमम नंबर देने का काम करता है, मतलब सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितना आया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू मैक्स और उसके बाद हम पहला सेल सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ आखिरी सेल सेलेक्ट करेंगे। अभी अभी तो तरीका बताया, और ब्रैकेट बंद करिए एंड एंटर करिए, ठीक है? ये बता रहा है कि मैक्सिमम 85 मार्क्स आए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ केमिस्ट्री में मैक्सिमम 85 है। अच्छा, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज भी होगा, ध्यान रखिएगा इसे। चलो एक बार और ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा मैक्स और हमने क्या किया? यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया, ठीक है? इसमें भी 85 मार्क्स है। चलो इसको थोड़ा कम करते हैं, 56। तो अभी कितना हो गया? 78 इसका मार्क्स हो गया। तो इसी तरह से हम इसे क्या करेंगे? डबल टैप कर देंगे ताकि ये नीचे तक आ जाए। मीन क्या करेगा भाई? मीन का बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा जब हम फॉर्मूला लगा रहे होंगे इफ वाला। तो यहाँ पे मैंने लिखा इज इक्वल टू मीन। मीन क्या करता है? मिनिमम वैल्यू देता है। मैक्स का अपोजिट है ना, तो यहाँ पे मैंने मीन लिखा, हो गया। तो आई होप आपको मीन समझ में आ गया है। तो 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करिए एंड ड्रैग करिए। स्टेटस पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्टेटस ये बताएगा कि बंदा पास है कि फेल है ना? एक स्पेशल टाइप का फॉर्मूला लगेगा और इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला विद इन फॉर्मूला। तो फॉर्मूला विद इन फॉर्मूला ये कहता है, मेरा कंडीशन यहाँ पे सुनिएगा, ध्यान से सुनना है। मैं ये कहता हूं कि अगर किसी स्टूडेंट का मिनिमम मार्क्स 30 के नीचे है तो वो फेल है और 30 के ऊपर है तो वो पास है।
स्टेटमेंट आप समझ रहे हैं? अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट में 30 से नीचे मार्क्स चला जाता है, देन वो क्रॉस माना जाएगा एंड आप फेल हो सकते हो, राइट? तो मुझे मिनिमम को जांचना है। क्या जांचना है कि अगर किसी का मिनिमम मार्क्स 30 के बिलो है तो वो फेल माना जाएगा, और 30 के अबव है तो वो पास माना जाएगा। और ये जो दो कंडीशंस है ना, बिलो एंड अबव की, ये इफ के थ्रू पॉसिबल है करना। यानी हम इफ फंक्शन लगाएंगे जो दो कंडीशंस चेक करेगा, मतलब एक कंडीशन को चेक करेगा और दो रिजल्ट देगा। जैसे इफ को जब हम कोई कंडीशन देंगे तो वो देखेगा कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो वो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा, अगर फॉल्स है तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा। चलो करके देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा इज इक्वल टू इफ। इफ का मतलब समझते हो ना, यदि हिंदी में बोलते हैं। अब नीचे थोड़ा सा पढ़िए क्या लिख रहा है। लॉजिकल टेस्ट, यानी बताइए क्या आप जांचना चाहते हो। तो मैंने कहा देखो ये जो मिनिमम है ना, इसको जांचना है, तो मैंने मिनिमम पे क्लिक कर दिया। J2 ले लिया इसने। जांचना क्या है, मिनिमम पे तो क्लिक कर दिया, कंडीशन क्या है। तो हमने कहा देखो ये जो J2 है ना, ये अगर बड़ा हो या बराबर हो, जो J2 है वो बड़ा हो या बराबर हो किसके, 30 के। तो J2 अगर बड़ा है या बराबर है, J2 मीन्स मिनिमम, मिनिमम अगर 30 है या 30 से बड़ा है तो फिर वो सेफ है। और सेफ है तो आप यहाँ पे नीचे थोड़ा सा देख लीजिएगा, जूम करके आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉमा लगाने बोला है तो हम भी कॉमा लगा देते हैं। फिर यहाँ पे एक हिंट दे रहा है, वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये बात सही हो गई तो क्या आएगा, तो ये आएगा पास। बट याद रखिएगा किसी भी फॉर्मूले में कभी भी अगर आप कोई टेक्स्ट दे रहे हैं तो उसे इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज करके दीजिएगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा चालू तो कर देते हैं लेकिन उसे बंद करना भूल जाते हैं। तो आप याद रखना कि जब आप इन्वर्टेड कॉमा चालू करते हैं, शिफ्ट के साथ आपको इन्वर्टेड कॉमा देना है, और पास लिखते हैं तो फिर उसे बंद भी करना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया पास, लेकिन इसका एक आसान तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। कॉमा लगाया और फिर से इन्वर्टेड कॉमा दिया फेल के लिए। अब इसका अर्थ समझ लीजिए, पूरा अच्छे से समझ आया जाएगा। हमने लिखा है कि यदि, इफ का मतलब हुआ यदि J2 बड़ा हो या बराबर हो 30 के, तो पास आएगा, यानी ट्रू वैल्यू पास होगी, और नहीं तो फेल आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या आता है। पास ही आना चाहिए बिकॉज यहाँ पर जो J2 है वो क्या है, 30 से बड़ी है। चलो फिर से एक बार लगाते हैं। हमने लिखा इज इक्वल टू इफ, और जैसा मैंने उस दिन आपको समझाया था कि इतना लिखने के बाद आप यहाँ fx पे क्लिक कर दीजिए। fx पे क्लिक किया, इसने मांगा हमसे लॉजिकल टेस्ट, यहाँ मैं रखता हूँ इसे। इसने मांगा लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट क्या है, लॉजिकल टेस्ट यही है कि ये जो J3 है ये बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 30 के। ये हमारा लॉजिकल टेस्ट है। और यहाँ पे देखो इसने बोल दिया फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि ये 15 है, 30 से बड़ा नहीं है। तो यहीं पे हमें पता चल गया कि अच्छा ये कंडीशन तो ट्रू होगी। कह रहा है वैल्यू इफ ट्रू, अगर सही हो तो क्या करेंगे। अब यहाँ आपको इन्वर्टेड कॉमा देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख दो पास। और अगर फॉल्स है तो क्या करोगे, तो फॉल्स है तो आप लिख दो फेल। ठीक है, और देखो उसने इन्वर्टेड कॉमा खुद लगा लिया है ना। इसके बाद कर दो ओके। आई थिंक यहाँ पे फॉर्मूला ऑटोमेटिक लग गया है ना। फॉर्मूला ऑटोमेटिक लग गया है। तो इस तरीके से आप 3 बार 4 बार ट्राई करिए और आपको बहुत आसानी से फॉर्मूला लगाने आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी क्लियर हो गई है बातें, अब इसको हम बस क्रैक कर देंगे। तो आज मैंने आपको क्या बताया, कुछ बेसिक फॉर्मूले लगाने बताए। बेसिक फॉर्मूले में था सम, एवरेज, मैक्स, मीन, और एक मैंने स्पेशल फॉर्मूला बताया विच इज इफ। इफ लॉजिकल फंक्शन है और इसका यूज बहुत ज्यादा होने वाला है आने वाले सेशंस में। तो आप इफ की प्रैक्टिस को जारी रखिएगा और ज्यादा से ज्यादा इफ की प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला ना बहुत जगह यूज होगा। इफ वाला फॉर्मूला हो गया या और भी बहुत सारे फॉर्मूले होंगे जो बहुत ज्यादा यूज होंगे। तो इसके लिए आप उन्हें इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये क्लास आपको समझ में आई है एंड जो जो मैंने बताया वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है, कोई इसमें डाउट नहीं है। आने वाले सेशंस में हम लोग कुछ चीजें और सीखेंगे और ये सारा डेटा आप सेव भी करते चलिएगा। आपको बस कंट्रोल एस प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से ताकि आपका डेटा सेव होता रहे। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बातें बताई वो सारी क्लियर रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ओके, बाय।